Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं गोल्डन ऑल इन वन। रोहिणी कानपुर की रहने वाली हैं। उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है। लगभग 9 महीने पहले उसको पीरियड्स होना शुरू हुए। अब रोहिणी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसे हर 15 दिनों में पीरियड्स हो जाते हैं। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, साथ ही एनीमिक भी है, यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। रोहिणी ने अपनी बेटी को एक डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर का कहना है कि क्योंकि उनकी बेटी को पीरियड्स बस अभी अभी होना शुरू हुए हैं, इसलिए ये दिक्कत चल रही है। उसके पीरियड्स को नॉर्मल होने में 1 से 2 साल का समय लगेगा। रोहिणी के मन में कई सारे सवाल हैं। वो चाहती है कि हम डॉक्टर से बात करके ये साफ करें कि एक नॉर्मल पीरियड साइकिल कितनी होनी चाहिए। अगर किसी को जल्दी पीरियड्स होते हैं तो क्या ये नॉर्मल है, साथ ही इसकी वजह भी बताएं। जिन लड़कियों को अभी नए नए पीरियड्स होना शुरू हुए हैं, उनके मन में भी यही सारे सवाल रहते हैं। पीरियड्स जल्दी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं तो फिर क्यों हो रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज अपने शो पर सबसे पहले जान लीजिए कि एक पीरियड साइकिल क्या होती है। एवरेज जो उम्र है हर एक लड़की की, वो अभी पहले तो 13 साल हुआ करती थी, लेकिन अभी हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में कि 11 के उम्र में भी बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो क्या है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? एक्चुअली ये अल्टीमेट ग्रोथ का एक परिणाम है कि जिसकी वजह से आपका यूट्रस मतलब बच्चादानी तथा ओवरी जिसमें अंडा या बीज तैयार होता है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है। पहले 2-3 साल तक थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित होता है। दैट मीन्स कभी कभी वो 25 दिन में आता है, कभी कभी 35 दिन तक वो आगे जाता है, कभी कभी 2-2 महीने में एक बार उनको साइकिल आती है। तो ये सब हमेशा अगर चेंजेस हो रहे हैं तो एक्चुअली ये एक ग्रोथ का पैरामीटर समझा जाता है और 1-2 साल तक ये सामान्य रूप से कहा जाता है। हर एक चीज़ के लिए ट्रीटमेंट या दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पैटर्न है वो 25 से 35 दिन तक नॉर्मल कहा जाता है। अगर किसी को हर 20 दिन में या कभी कभी 15 दिन में पीरियड्स आते हैं तो उसको शॉर्ट साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी है ऐसा कहा जाता है। और इसका कारण ये होता है कि जो ओवरी में जो अंडा तैयार होता है तो उसके बाद में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जिसके वजह से इसका अंडाशय का तथा गर्भाशय जिसको बोलते बच्चादानी, उसका लाइनिंग अच्छी तरह से तैयार होता है। वो लाइनिंग अगर जल्दी तैयार हो जाता है और बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है तो इन लोगों का साइकिल 15 दिन में आता है। कभी कभी ये साइकिल 15 दिन में भी आता है और बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती है, ज़रूरत से ज़्यादा पैड्स लगते हैं, कभी कभी क्लॉट्स भी जाते हैं और कभी कभी बहुत पेन भी होता है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है कि आपको 15 या 20 दिन में पीरियड आता है तो आप कोई भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लीजिए। ये चीज़ आराम से दवाई के जरिए ठीक हो सकती है। 35 दिन तक पीरियड का जो सामान्य प्रमाण है वो 35 दिन तक रहा तो भी वो नॉर्मल है। 35 दिन से भी अगर ऊपर चढ़ता है, 45 दिन होता है, 45 डेज, 50 डेज, कभी कभी पूरा स्किप हो जाता है। ऐसे मैंने कई बच्चों को देखा है, लड़कियों को, कि उनको 2-2, 3-3 महीने भी पीरियड नहीं आते हैं। तो वो सामान्यतः ठीक नहीं समझा जाता। उसमें एक ज़रूरी रीज़न होता है कि किसी बच्ची को पॉलीसिस्टिक ओवरीज मतलब ओवरी में सिस्ट तैयार होता है जिसकी वजह से जो अंडा निकलना चाहिए वो प्रोसेस बंद हो जाती है। और अगर वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस या अंडा निकलने की प्रोसेस नहीं होती तो उनके साइकिल्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं। उसके साथ साथ फिर उनको बहुत सारे पिंपल्स आना, चेहरे पे बहुत सारा हेयर ग्रोथ होना और वो बार बार बहुत रफ काइंड ऑफ हेयर ग्रो होना, ये सब तकलीफें होती है। किसी बच्चों का आवाज़ भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स पीरियड लंबा होने के साथ साथ होता है तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। और ये सिंड्रोम में टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन्स की मात्रा जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और ऐसे चीज़ों में इसको इन्वेस्टिगेशन करना, उसका बराबर एनालिसिस करके डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत अनिवार्य है।
हमेशा याद रखिए कि अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज को ध्यान दो कि आपका वजन हमेशा से ज्यादा बढ़ चुका है क्या, और अगर ओबेसिटी या मोटापा है तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज को एक इन्विटेशन होता है। तो हमेशा बच्चों को तथा मिडिल एजेड जो भी लेडीज है, उन्होंने अगर वजन नॉर्मल इसमें पैटर्न में रखा, कंट्रोल में रखा तो ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। बट एक चीज कहना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 से 35 ये नॉर्मल पैटर्न से अगर कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होती है, इधर उधर जाती है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर गायत्री की बातें सुनकर कुछ चीजें तो साफ हो गई हैं। एक नॉर्मल पीरियड साइकिल 25 से 35 दिनों की होती है। एक बात का ध्यान रखिए, पीरियड साइकिल गिनी जाती है जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं उस दिन से। यानी आपको अगर आज पीरियड शुरू हुए हैं तो आपकी साइकिल आज से शुरू होगी। टेक्निकली आज से 25 से 35 दिनों के बीच आपको अगला पीरियड होना चाहिए। अब अगर आपको पीरियड 25 दिनों से पहले हो रहे हैं या फिर 35 दिनों के बाद हो रहे हैं और ऐसा लगातार होता जा रहा है तो एक डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और जांच करवाइए। पीरियड साइकिल ठीक करने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या सुबह सोकर उठने पर आपको अपना चेहरा बहुत सूजा हुआ लगता है? जानिए ऐसा क्यों होता है। क्या आपको भी सुबह सोकर उठने के बाद अपना चेहरा बहुत सूजा हुआ लगता है? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, पर ये होता क्यों है, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। आमतौर पर चेहरे में सूजन फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है, यानी शरीर में फ्लूइड स्टोर हो जाता है। फ्लूइड जैसे पानी। अब वैसे तो शरीर के अंदर कुछ मात्रा में पानी होता ही है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पर फ्लूइड रिटेंशन के केस में जरूरत से ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है। अब ऐसा कई कारणों से हो सकता है। एक वजह है नींद। अब अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं तो आपका चेहरा सुबह सूजा हुआ दिख सकता है। जब आप सोते हैं तो फ्लूइड आपके चेहरे में रेस्ट करता है या फिर जमा हो जाता है। दिन भर में ये सूजन कम होती जाती है। दूसरी वजह है मेकअप बिना हटाए सो जाना। इससे आपको रिएक्शन हो सकता है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। आपका चेहरा लाल पड़ सकता है और चेहरा और आंखों में सूजन हो सकती है। अगली वजह है कुछ खास खाने की चीजें। अगर आप इन्हें देर शाम या फिर रात में खाकर सोते हैं तो सुबह आपको सूजन देखने को मिलेगी। ये वो चीजें हैं जिनमें ज्यादा नमक पाया जाता है। सामान्य से ज्यादा नमक के कारण आपके शरीर में पानी स्टोर हो जाता है। देखिए, ज्यादा नमक खाने से प्यास भी ज्यादा लगती है। आप पानी तो पीते ही रहते हैं पर वो शरीर से बाहर नहीं निकलता, अंदर ही स्टोर होता रहता है। अब ये कौन सी खाने की चीजें हैं? फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्राइज या फिर पिज्जा, प्रोसेस्ड मीट, चिप्स वगैरह। इसके अलावा शराब के सेवन से भी ऐसा होता है। कुछ मेडिकल कारण भी हो सकते हैं जैसे कि पीरियड, एलर्जी, साइनस और थायराइड। ऐसे कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी होता है। सुनीता कहती हैं कि इससे निपटने के लिए आपको कम नमक वाला खाना खाने की सलाह दी जाती है। पोटेशियम और मैग्नीशियम वाली चीज़ें शामिल करने को कहा जाता है जैसे केला, टमाटर, मेवे, साबुत अनाज, हरी सब्जियां वगैरह। शराब और कैफीन से परहेज करने को भी कहा जाता है। अगर आपका चेहरा काफ़ी सूजा हुआ दिखता है या फिर ऐसा लगातार हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाकर इसकी सटीक वजह पता करें। अगर ये किसी हेल्थ कारण से है तो आपको जल्द और सही इलाज मिल सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज बात करेंगे दूध में अंजीर मिलाकर पीने के फायदों के बारे में। दूध पीना अपने आप में बहुत हेल्दी माना जाता है, पर अगर आप अंजीर वाला दूध पीते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। अंजीर में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। अंजीर में फाइबर, आयरन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रात में एक गिलास टोंड दूध में 2 अंजीर उबाल कर लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं, एनर्जी बनी रहती है, हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, पुरुषों की फर्टिलिटी में सुधार होता है, अस्थमा में फायदा मिलता है, कब्ज से राहत मिलती है, हाई बीपी कंट्रोल होता है, मुंह के छालों से भी राहत मिलती है। डाइटिशियन श्रेया गोयल के मुताबिक अंजीर को अगर हम सुपर फूड कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए भी होता है, यानी कि ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स की वजह से ये अर्थराइटिस में फायदेमंद होता है, इन्फ्लेमेशन को भी शरीर से दूर करता है। इसलिए रात को दूध में अंजीर उबाल कर पीना फायदेमंद होगा। और हाँ, इससे नींद अच्छी आती है और दर्द भी दूर हो सकता है। अब डाइटिशियन श्रेया गोयल बताती हैं कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या फिर रात को दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूसरे प्लांट बेस्ड दूध ले सकते हैं जैसे कि कोकोनट मिल्क, बादाम मिल्क। इसमें अंजीर उबाल कर ले सकते हैं।
डायबिटीज़ के मरीज या फिर जिन्हें वजन कम करना है उन्हें अंजीर संभल कर लेना चाहिए। अमृता मिश्रा भी कहती हैं कि जिनको शुगर बहुत हाई हो उन्हें अंजीर नहीं लेना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से पूछकर उनकी राय के अनुसार ही इसे लेना चाहिए। उनके मुताबिक अगर आप इसे बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं या फिर उनका खतरा बढ़ सकता है, जैसे सिर दर्द, किडनी में स्टोन, पेट दर्द, दांत में दर्द और माइग्रेन। इसलिए संतुलन का ख्याल जरूर रखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक ज़रूरी सूचना और, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।